हेलो नमस्कार साथियों। सीटेट एग्जाम 7-8 फरवरी को होना है। बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगले 10 मिनट अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं, बताई गई बातों का ध्यान देते हैं, तो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से 35 से 40 नंबर पेडागोजी में बढ़ जाने वाले हैं। जी, आप बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब जरूरत है सब कुछ समराइज करने की। जरूरत है उन छोटी छोटी बातों का ध्यान देने की, जिसके बाद आपके इस वीडियो से ही 90 प्लस के स्कोर करने में आपको मदद मिलने वाली है। तो क्या है इस वीडियो में, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। स्किप एक भी मिनट मत करिएगा। आपने घंटों घंटों की मैराथन देखी है, 10 मिनट और देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि सीटेट का एग्जाम कल है। ऐसे में आप बहुत कुछ पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़ पाए उसको लेकर के चिंतित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम पास करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कि आपको भी पता है कि दो चीजें इस एग्जाम में आने वाली हैं। एक तो आपके लेवल पे आने वाला है फैक्ट। नो डाउट इसको अगर आप पढ़े हैं तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज है ना, वो है पेडागोजी। और यहां पे जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है, जो पूरा मतलब नहीं निकाल सकता, वो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर के क्या कर सकता है, बेहतरीन तैयारी कर सकता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना है। सबसे पहली चीज, एग्जाम में सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी है। यानी कि वहां पे सकारात्मक रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दो चार प्रश्न नहीं आए तो बहुत ज्यादा आपके अंदर निगेटिविटी का संचार हो जाए। तो सबसे पहले खुद भी सकारात्मक रखना है और ऐसे ऑप्शन को ट्रिक करना है जिसमें पॉजिटिविटी की बात हो, जिसमें सकारात्मकता की बात हो। रटना नहीं है, रटने के बजाय चीजों को समझने पर क्या करना है, ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव रहना है। दूसरी चीज, इस बात को ध्यान से समझिए, आपको वैकेंसी आनी है। वैकेंसी मुख्य रूप से किस लेवल की आएगी, पेपर 1 के लिए आएगी। और आपको पता है कि आपका एग्जाम पहले किसका होगा, पेपर 2 का होगा। तो अगर किसी रीजन से जो बच्चे पेपर 1 और 2 दोनों दे रहे हैं, अगर पेपर 2 कुछ रीजन से आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो बचे हुए टाइम में अपने आप को इतना काम माइंड कर लेना है कि इसका इंपैक्ट किसी भी कीमत पे आपके पेपर 1 पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपका सुपर टेट वेट कर रहा है। इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए, पेपर 2 से पेपर 1 की टाइमिंग में पहुंचने के लिए अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके रखना है, काम करके रखना है। अब आते हैं सीधे सीधे पॉइंट पे कि सीटेट में देखिए होता क्या है ना, कि सीटेट का सिंपल सा रूल है। और सिंपल सा रूल क्या है कि आप बच्चे के प्रति अपनी थिंकिंग निगेटिव नहीं कर सकते। बच्चा एक ऐसा कोरा कागज है जिस पे आप जो लिखते हैं बच्चा वही बनता है। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चा भगवान है। बात समझ में आ गई। बच्चे को आपका काम है इसे एक्टिव रखना, इसकी चीजों को समझना। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं पढ़ रहा है तो आप मार देंगे, बल्कि यह सोचना है कि आखिर किस रीजन से नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे में आप बच्चे को लेकर के हमेशा एक्टिव रहेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, तोता नहीं बनना है। किसी भी चीज को रटना या रटवाना नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे किस पे, सब्जेक्ट पे। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहां से शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से पढ़ने के बाद जहां पे पेडागोजी आए और पेडागोजी में जहां पर कुछ ना समझ आए, वहां पे जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, वो 80% प्लस केस में आंसर होता है। वो 80% प्लस केस में आंसर होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। सोच के देखिए, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, मेरा नाम आप बता देंगे शैलेश है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, एक शब्द में तो नहीं बता सकते। तो जब पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी कभी एक शब्द में पूरा अर्थ नहीं बता पाते, इसलिए वहां पे उसे विस्तार से वर्णन करना पड़ता है। और जब हम विस्तार से वर्णन करेंगे तो वहां पे ढेर सारे शब्दों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहां पे बड़ा ऑप्शन हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम केस में आंसर होता है। दूसरी चीज, अभी हम बात करेंगे रचनात्मकता की और सारी चीजों की। कहीं पर भी निगेटिव शब्द आए, रटना वगैरह आएगा, तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ना बड़ा, ये पॉजिटिव के लिए आंसर होगा। अगर प्रश्न में पूछ दिया कौन सा नहीं है
और ध्यान दीजिएगा साथियों, सीटेट में क्वेश्चन के लास्ट में ले जाके नहीं वर्ड दे देता है, उसको तुरंत ऐसे 2 बार हाईलाइट कर लीजिएगा, बार बार वर्ड जाए, क्योंकि पता चले बड़ा ऑप्शन नहीं वाले के लिए लगा दिए, सब कुछ गलत हो जाने वाला है। तो मेरी बात समझ में आ गई? पहले बड़ा ऑप्शन, अगर प्रश्न पॉजिटिव है, बड़ा ऑप्शन है, तो मैक्सिमम केस में आंसर होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अगर उसमें नहीं वर्ड का इस्तेमाल है उसे तुरंत हाईलाइट कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं एक एक विषय पे। जैसे अगर मैं गणित पेडागोजी की बात कर लूं, अगर मैं मैथ्स पेडागोजी की बात कर लूं, तो ध्यान से समझिए, यहां पे कुछ शब्द हैं जो मैथ पेडागोजी में पॉजिटिव है, जैसे गणितीकरण करना। इसमें पूरा गणित सीखने की बात ही इस शब्द में आ जाती, गणितीकरण करने में। तार्किक चिंतन करना, मूर्त से अमूर्त पैटर्न पहचानना, दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, हर विषय का एक ही लक्ष्य है, दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, खुले अंत वाले प्रश्न, ये सारी वर्ड जो है ना, ये पॉजिटिव है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में दे रहा हूं, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। वहीं पे अगर केवल गणना करना, संख्याई कौशल रटना, त्रुटि रहित करना, कठोर अभ्यास करना, या कलन विधि का यूज करना, कलन विधि का यूज करना, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या है, निगेटिव होने वाले। तो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, गणितीकरण करेंगे। निगेटिव में क्या करेंगे, रटाएंगे, स्मरण करेंगे, याद कराएंगे, ठीक है, या फिर कठोर अभ्यास कराएंगे, कलन विधि का प्रयोग करेंगे। ये गणित में निगेटिव वर्ड है। ध्यान से मैं कह रहा हूं, पूरी वीडियो देख लो, कल आपके 30 से 35 नंबर बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है इस वीडियो में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, फिर हम आ जाते हैं बाल विकास पे, सीडीपी पे। ठीक है, सीडीपी में देखिए, ध्यान से समझिए, सीडीपी में होता क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, उसको दैनिक जीवन से अनुभव दिए जाएंगे, उसका एक ऐसा मूल्यांकन होगा कि मूल्यांकन के सिर्फ एक पक्ष को देख करके आप कोई बात नहीं करेंगे, हर पक्ष को देखना पड़ेगा। बच्चा दैनिक जीवन से सीखेगा, करके सीखेगा। जो आपकी शिक्षा है वह बाल केंद्रित होगी, वह ज्यादातर आपके टीएलएम का प्रयोग करेगा, जहां भी टीएलएम यूज हो सकता है, सक्रिय भूमिका निभाएगा, समावेशी शिक्षा सबको लेकर के चलने की बात होगी, और रचना की बात होगी। बेसिक रूप से हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चे को समझाएंगे, उसे करके सीखने का अवसर देंगे, सभी बच्चों को एक समान मानेंगे। कभी भी टीचर बायस्ड नहीं हो सकता, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता, यह बात आप हमारी ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर निगेटिव वर्ड की बात करें, तो जहां केवल मात्र सिर्फ शब्द आए, गलत हो जाएगा। रटना हर एक सेगमेंट में गलत है। आप बच्चे को दंड सजा नहीं दे सकते, सिर्फ किताब पढ़ाना आपका उद्देश्य नहीं है। टीचर अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, ठीक है। आप जेंडर के आधार पे भेद नहीं कर सकते, और यहां पे आप योगात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते, योगात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सीडीपी में आपको बेहतर नंबर मार्क करने में काम आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाषा पेडागोजी पे। अब देखिए, अगर मैं भाषा पेडागोजी की बात करूं, तो जैसे भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, मातृभाषा शिक्षण का आधार है, समृद्ध भाषिक परिवेश चार्ट पोस्टर के थ्रू सीखना है, बाल साहित्य का इस्तेमाल हम रुचि जगाने के लिए करते हैं, अभिव्यक्ति या विचार रखने की आ जाती है, और बहुभाषिकता एक संसाधन है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड क्या है, फिर निगेटिव वर्ड वही आ जाएगा कि रटना निगेटिव वर्ड है। सिर्फ और सिर्फ बढ़िया बढ़िया लिखने पे ध्यान दा, खाली खाली क्रीम पाउडर लगा ला, अंदर से हृदय काला हुआ, अच्छा इंसान कैसे हो सकेला। तो सिर्फ सजावट से आप अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। आपकी एक मानक भाषा, अपने एक स्तर पे भाषा की बात करें, वैज्ञानिक शब्दावली की बात करें, यानी सिर्फ चीजों को इतना मानककृत कर दे कि चीजें क्लिष्ट हो जाए, ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहां पे आप आसानी से आपस की बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं यूज, मातृभाषा आप सीख सकते हैं। कुल मिलाजुला के सक्रिय होकर के सीखना ही इस मूल भाषा अर्जन का क्या है, अर्थ है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पर्यावरण पे। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पर्यावरण की बात कर लूं, तो एकीकृत करना किसको, विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, पर्यावरण को, इन सबको रिलेट करके जोड़ना, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराना। क्यों कराना, ताकि वह क्षेत्र में जा करके सीखे। अवलोकन करना, उसे प्रोजेक्ट देना, देख करके सीखना, करके सीखना, ठीक है। परिवेश या आसपास की चीजों से सीखना, वास्तविक अनुभव,
ओवरऑल मैं आपसे बात करूं तो यहां पे बेसिक रूप से क्या बात हो रही है कि रचनात्मकता पे जोर दिया जाए, रटाया मत जाए किसी चीज को, बच्चा स्वयं करके सीखे, परिभाषा याद करना, शब्दावली तकनीकी शब्द का परिचय देना, अमूर्त अवधारणा देना या सैंपल चार्ट, ये सारी चीजें बकवास होती हैं। तो अगर मैं साथियों एक वर्ड में आपसे बात करूं तो ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, एक वर्ड में बात कर लूं, अगर वन लाइन में अपनी बात को समराइज करूं तो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है तो हम बच्चे को क्या करेंगे, पहले बच्चे को हम सक्रिय रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। एक्टिव रखने के लिए उसकी रुचि का ध्यान देंगे, रुचि का ध्यान देंगे तो उससे क्या करवाएंगे, रचनात्मक कार्य करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रचनात्मक कार्य करवाएंगे। अब रचनात्मक कार्य करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज को उसके दैनिक अनुभव से जोड़ेंगे, दैनिक अनुभव से जोड़ेंगे। ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम किसी चीज को रटा रहे हैं, अगर हम किसी चीज को निश्चित कलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम दंड दे रहे हैं, अगर हम टीचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये सारी बातें निगेटिव होती हैं और ये सारी बातें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ये कुछ बातें किसी भी ऑप्शन पे जब आप कल ट्रिक करें, जब कहीं पे पैडागॉजी समझ में ना आए तो दो बातों का ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़िए तो देखिएगा क्या उसमें नहीं वर्ड तो नहीं है, अगर है तो उसको तुरंत गोला कर दीजिएगा। दूसरा चीज देखिएगा कि अगर पैडागॉजी की बात है तो कौन सा बड़ा ऑप्शन है। जाहिर सी बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि अपने बारे में लिखिए तो आप बहुत बड़ा लिखेंगे कि याद है वो मोमेंट जब हम आपको पढ़ाते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बड़ा सा ऑप्शन लिखेंगे, तो वहां पे जो बड़ा ऑप्शन होगा वो आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पहली बात तो ये दिमाग में निकाल दीजिए आप कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। जरूरत है पेपर में क्रिएटिव तरीके से करने की, जरूरत है उस आत्मविश्वास की जो ये भावना जगा पाए कि भाई हम 90 प्लस ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल लेके आएंगे, आप बहुत कुछ पढ़ के गए। मुझे सिर्फ एक बात का डर है और ये डर बीएड के लिए नहीं, बीटीसी वालों के लिए है। और वो डर क्या है मेरा कि मैं जानता हूं बीटीसी के बच्चों को कि वह सबसे ज्यादा प्राथमिकता पेपर 1 को दी है, क्योंकि पेपर 1 से वैकेंसी आनी है और पहला पेपर 2 का है। तो मैं फिर से आपसे ये बात कह रहा हूं, पेपर 2 अगर खराब हुआ तो उसका इंपैक्ट कभी पेपर 1 पे नहीं जाना चाहिए, मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जो बीच में 1-1.5-2 घंटे का समय मिलने वाला है उसमें आप अपने आप को रेस्ट देंगे, अपने आप माइंड को इस पेपर से हटाएंगे। अच्छा हुआ देन बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा बहुत भी खराब हुआ तो वहां पे अपने माइंड को हटाएंगे। ये वीडियो पूरा देख करके जाइए, मैं 100% दावा करता हूं कल जब आप पेपर देंगे और वहां से अपने आप को अगर आप काम रख ले गए तो आप शाम को मुझे मैसेज करेंगे कि शैलेश सर हमने जो लास्ट वीडियो में आपने मैसेज दिया था इसे देखा था और इसकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत बेहतरीन पढ़ा है, आप अच्छा कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो चलिए इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, कल फोड़ के आइएगा।